अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। नया साल स्टार्ट हो गया है कल। तो दुआ है मेरी दिल से आप सबके लिए कि अल्लाह करे ये सारा जो है ना साल आप लोगों के लिए 2024 जो है ना प्रॉफिट में आप लोगों का गुजरे। जो लोग नए हैं उनकी अच्छी अच्छी लर्निंग और जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो प्रॉफिट में आ जाए। आमीन। अब हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। कल अगर आप लोगों को याद हो ना, जब बूम थाउजेंड के एनालिसिस हो रहे थे ना, तो मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी। ठीक है। छोटा टाइम फ्रेम था M15 का, उसके ऊपर मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी। मैंने आप लोगों को ये कहा था कि यार इसके ऊपर जो है ना वो मार्केट नीचे आ रही थी। यहाँ पे आके मार्केट ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया। ठीक है। ये बना दिया मार्केट ने। फिर मार्केट मैंने कहा ऊपर चलेगी। अब देखें, कल फिर मैंने आप लोगों को साथ में एक दूसरी बात बताई। मैंने आप लोगों को बोला कि अब जब मार्केट वापस आएगी ना, तो ये जो पोर्शन होता है ना इसके हेड और इसके जो शोल्डर और हेड के दरमियान में, यहाँ से मार्केट दूसरी दफा अच्छी मूव आप लोगों को देगी। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो वो कल वाली वीडियो निकाल के देखे, ऊपर डेट मेंशन होगी 2/1/1/2024। ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, इसकी पीछे क्या रीजन होती है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ ना, जो होता है ना पैटर्न हेड एंड शोल्डर, इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है ना वो वॉल्यूम होता है। ठीक है। मुझे नहीं पता इतना ज्यादा क्यों होता है, लेकिन मैं ये अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बात जो है ना वो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर बड़ी देर से ट्रेड करता हूँ इस पैटर्न को। ठीक है। मुझे पता है कि जब ये पैटर्न बनता है ना तब इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन जब इस पैटर्न को मार्केट रीटेस्ट करती है ना तब उसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। और ये बात मैंने बड़ी दफा देखी है बूम थाउजेंड के अंदर। ठीक हो गया। आज आप लोगों ने भी देख ली, एक पॉइंट आप लोगों ने अपनी डायरी में लिख लिया कि जब भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, जो उसके हेड और शोल्डर के दरमियान जगह होगी ना ये वाला, वहां मार्केट रीटेस्ट करती है और बड़ा अच्छे तरीके से मार्केट जो है ना वो अब फिर मूव जो है ना वो आप लोगों को देती है। तो ये चीज जो है ना वो आप लोगों के पास क्या आ गया, इस चीज को बोलते हैं एक्सपीरियंस। ठीक है। समझ लें कि आपने 2023 2024 के स्टार्ट में एक अच्छी बात जो है ना वो सीख ली है। अब आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पूरा साल इस तरह की बातें जो है ना आप लोग सीखें, ताकि 2025 में कोई बात सीखने वाली रहती ना हो, हम लोग डायरेक्ट जो है ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो करें। ठीक है। इसी चीज को जो है ना बेसिकली एक्सपीरियंस बोला जाता है। जो मैं एनालिसिस करता हूँ ना उसका मेन मकसद ही ये है। अगर मैं आप लोगों को अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एंट्री दे देता, ठीक है, आप लोग जो है ना वो यहाँ पे ट्रेड करते, सिंपल आप लोगों को कभी भी पता नहीं चलना था कि आखिर बना क्या था, क्यों रीटेस्ट हुआ, क्यों मार्केट जो है ना वो ऊपर गई है। ठीक है। अब आप लोगों को साथ ये तो पता है ना कि पैटर्न कौन सा बना था और क्यों मार्केट ने टेस्ट किया और क्यों जो है ना वो ऊपर गई है। ठीक है। अच्छा, आज की अगर एनालिसिस की बात करते हैं ना, तो ये देखें जरा। एक तो ये एरिया स्टिल वैलिड है। ठीक है। ये मेजर में जो है ना वो कन्वर्ट हो गया। अब अगर मार्केट आएगी तो हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे कोई एविडेंस मिलता है तो हम लोग जो है ना वो इसको ट्रेड करेंगे। अब बात है कि एविडेंस की, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि यार एविडेंस क्या होता है। इस संडे को ना हम लोग लाइव वेबिनार करेंगे यूट्यूब के ऊपर। उसमें मैं आप लोगों को यही टॉपिक समझाऊंगा कि यार एविडेंस जो है ना वो बेसिकली क्या होता है। ठीक है। अब देखें, यहाँ से मार्केट निकली है, यहाँ पे मार्केट ने रेंज बनाई है, ये इस रेंज में। ठीक है। रिजेक्शन हो गई यहाँ से, ये आप लोगों ने जो है ना मार्केट ने रेंज बनाई है। इस रेंज के अंदर जब मार्केट नीचे आ रही थी ना, आप लोग ये वाली एंट्रियां ले सकते थे। मार्केट यहाँ से अप गई है। ठीक है। अब एविडेंस जो है ना वो छोटा टाइम फ्रेम जो है ना M15 और M5 इसके ऊपर ना भी देखो तो भी बात बन जाती है, लेकिन उसकी जगह फिर आप लोगों को करना क्या पड़ता है कि SL जो है ना वो लगाना पड़ता है। अगर ये मार्केट एरिया फेल करती तो फिर नीचे आप लोगों ने SL करवा देना था। बगैर एविडेंस के भी ट्रेड इसमें ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स पैटर्न नहीं बनते, यहाँ पे स्पाइक लगते हैं इन तीन टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है। M1 M15 और M5 के ऊपर। तो यहाँ पे जो बेसिकली होता है ना आप लोगों का एविडेंस, वो डाइवर्जेंस होती है। ठीक है। इसके अलावा और कोई ज्यादा खास नहीं होता। यहाँ अगर कोई पैटर्न बन जाए वो होता है जिस तरह ये बन गया था। ठीक है। यहाँ कोई TL आ रही हो वो होता है। बाकी डिटेल में इस पे मजीद जो है ना वो हम लोग बात करेंगे, अभी इसको यहीं से देखेंगे भाई। ठीक है। अगर कोई जो है ना वो चाहे तो ये वाला एरिया ट्रेड कर सकता है। ठीक है। लेकिन ये वाला एरिया SL के साथ होगा। क्यों होगा? वॉल्यूम अच्छा है। ठीक है। लेकिन एक दो तीन चार कैंडल्स हैं तकरीबन, मैक्सिमम किसी जोन के अंदर दो कैंडल्स होनी चाहिए, वो बहुत जबरदस्त जोन होता है। जितनी ज्यादा कैंडल होती जाएंगी ना वो उतना वीक भी होता जाएगा। ये भी डिटेल में आप लोगों को किसी दिन मैं जो है ना वो समझाऊंगा। ठीक है। अगर कोई चाहता है ना कि उसने थोड़ा क्विक ट्रेड करनी है, तो वो ये वाला एरिया जो है ना ये भी ट्रेड कर सकता है 252 से
233, लेकिन ये एसएल के साथ होगा। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो आप लोग फौरन से बाहर निकल जाएंगे और फिर इस एरिया से अगेन हम आज आज जो है ना B1 को देखेंगे ट्रेड करता हुआ। प्राइस एक्सचेंज की अगर मैं बात करूँ ना, अभी मैं जो है ना कल मैंने आप लोगों को जो है ना ये एक पॉइंट बताया था ये वाला, ठीक है, कि मार्केट जो है ना वो जहाँ से परसों गिरी थी, कल भी जो है ना मार्केट वहीं से रिजेक्शन देगी और मार्केट ने वैसे ही किया, ठीक है। मार्केट ने पता क्या किया, अब मार्केट ने जो है ना वहां पे एक डाइवर्जेंस जो है ना वो बना दिया बड़े वाली, और ये जो पॉइंट आप लोगों का बन रहा है ना, ये पॉइंट आप लोगों का बन रहा है करीब करीब कोई 6123, ठीक है, यानी कि 123 पॉइंट जो है ना वो बन रहा है। अगर मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा H4 में दिखाऊं ना, तो यहाँ पे ये देखें स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट भी है और आप लोगों की ये माइनर रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ना ये भी आप लोगों का तकरीबन वहीं पे जो है ना वो बन रहा है। अभी जो है ना C1 की एंट्री हम लोग यहीं पे लेंगे, यही वाला एरिया जो है ना, ये वाला, यानी कि तकरीबन 110 से लेके 123 तक हम लोग जो है ना वो इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। और ये डाइवर्जेंस आप लोग देख सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम की डाइवर्जेंस है ये वाली। तो मार्केट यहाँ से जो है ना वो नीचे आ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर तो मार्केट नीचे आ गई ठीक है, लेकिन अगर मार्केट नीचे ना आई तो फिर आप लोग जो है ना वो इस एरिया से एसएल करवा के बाहर निकल। उसकी वजह पता क्या है, ये देखें जरा, ये एक चैनल मार्केट ने ब्रेक किया नीचे था, और ये H4 की टीएल थी जो मार्केट ने ब्रेक की है, ठीक है। अगर ये वाला एरिया हो गया ना ब्रेक, तो फिर मार्केट आप लोगों की जो है ना वो इस वाले एरिया में आएगी, यानी कि 6230, यानी कि 6238 या 62 या 6300, ये वाला जो एरिया ना मार्केट आप लोगों की यहाँ पे आएगी। और आप लोग देख सकते हैं रास्ते में कोई भी पॉइंट जो है ना वो नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट ने यहाँ से नीचे गिरना हुआ तो ये लास्ट पॉइंट है, यहीं से मार्केट गिरेगी, अदरवाइज मार्केट फिर ऊपर निकल जाएगी। फिर हम लोग इसका वेट करेंगे कि कहाँ पे जाके जो है ना वो इसका स्टॉप लगता है, फिर हम जो है ना इसको वहां से जो है ना ट्रेड करेंगे। फिलहाल अभी के लिए जो है ना ये अच्छी ट्रेड है ये वाली, ठीक है। बूम 500 में आप लोगों को D1 सबसे पहले इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि मार्केट जो है ना वो इस वेज को बार बार रिस्पेक्ट दे रही है, उससे ये वाला वेज ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। अब की बार फिर मार्केट जो है ना वो सेल मूव में आई है। अगर मार्केट ये वाला पॉइंट करती है आप लोगों का ब्रेक, ठीक है, 750 वाला, H4 की क्लोजिंग देती है इससे नीचे, तो फिर मार्केट जो है ना इस वेज को ब्रेक कर देगी और फिर नीचे सेल ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इसी टीएल के ऊपर आके आप लोगों को स्पाइक दे देती है तो हो सकता है फिर एक और स्विंग जो है ना वो मार्केट का लग जाए, ठीक है। आप लोगों ने ये देखना है इसको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, क्या इस जगह पे आप पे कोई आप लोगों का एविडेंस जो है ना वो बन रहा है, या कोई इस तरह की सॉलिड जो है ना ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है, वो आप लोगों का ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है, ये वाला। यहाँ से आज हम लोग जो है ना वो मार्केट को देखेंगे 802 से लेके 794 तक, ये आप लोगों की जो है ना वो सपोर्ट है। थोड़ा सा इसको नीचे कर लें 792 तक, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ने ये पॉइंट ब्रेक कर दिया तो फिर ये वाला पॉइंट ब्रेक होगा, ये वाला, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है। जैसे ये वाला पॉइंट ब्रेक हुआ तो हम लोग समझ जाएंगे कि मार्केट जो है ना वो अब सेल ट्रेंड जो है ना वो स्टार्ट उसने कर लिया है, ठीक है। तो आज आप लोगों ने इस पॉइंट को ज़हन में रखना है, ये पॉइंट ब्रेक हो गया तो मार्केट नीचे ना हुआ तो मार्केट एक और स्विंग बनाएगी, ठीक है। फिर आई 300 कल मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखें उसी जगह पे जो है ना घूम फिर रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था ना ये यहाँ पे अब रेंज बनाएगा, यहाँ इस रेंज को फिर ब्रेक करके नीचे जाएगा, यहाँ फिर ऊपर जाएगा। ये इस पेयर की मुझे एक बात सबसे ज्यादा जो बुरी लगती है ना, ये कभी भी किसी टीएल या सपोर्ट रेजिस्टेंस को परफेक्टली जो है ना वो रिस्पेक्ट नहीं देता। जिस तरह B1 C1 करते हैं ना कि एग्जैक्ट टीएल के ऊपर से स्पाइक, ये इस तरह नहीं करता। इसकी असलियत में है, यानी कि इसकी नेचर में है कि हमेशा जो है ना इसने फेक आउट देना ही देना होता है। इस वजह से मैं इस पेयर को सबसे कम जो है ना वो ट्रेड करता हूँ। जिन लोगों के पास इक्विटी बड़ी होती है ना, मार्जिन वो देख सकते हैं इसमें, वो लोग इसके ऊपर जो है ना वो ट्रेड करते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग, ये वापस इसी एरिया में आ रहा है, ठीक है। अब इसने जो है ना वो इसको रेजिस्टेंस जोन जो है ना वो बना दिया, ठीक है। अब ये वाला एरिया जो है ना वैलिड रहेगा आप लोगों के लिए तकरीबन 583 से लेके 650, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया, इसको एहतियात से छोटी लोड के साथ ट्रेड कीजिएगा। तो यहाँ से ये वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जो है ना नीचे आएगी,
यहाँ तो एक स्विंग कंप्लीट करेगी। अगर मार्केट ने ये वाली नीचे वाली टीएल ब्रेक कर दी 393 से और क्लोजिंग नीचे दे दी H1 की, फिर मार्केट जो है ना वो मजीद नीचे यहाँ से गिरेगी, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ये वाला जोन ब्रेक करती है तो फिर हम लोग इसको छोड़ देंगे, वापस ऊपर आने देंगे यहाँ तक। यहाँ पे मैंने जो एरो लगाया हुआ, फिर इसको जो है ना हम लोग यहाँ से जो है ना वो सेल करेंगे, ठीक है। ये वाला इसका जोन है। मार्केट लंबे वाला गिरा है तो वापस रिट्रेस करने भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन और भी नीचे जो है ना वो गिर सकता है, जिस तरह मैंने आप लोगों को कल दिखाया था। ये देखें जरा, ये ड्रॉप बन सकता है। बेस थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है, लेकिन ये बेस की बजाय रेंज में आ जाएगी। ये भी जो है ना एक पैटर्न होता है, शायद किताबों में ना हो, मैंने खुद अपना बनाया हुआ है। मार्केट गिरती है रेंज बना के, फिर जो है ना वो नीचे आती है, ठीक है। अगर ये इसने वही काम करना हो तो फिर यहाँ से नीचे आएगी, अदरवाइज मार्केट जो है ना वो यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, क्योंकि काफी नीचे आ गई, अब इसने रिट्रेस करने ऊपर जाना है। रैश 500 की अगर मैं बात करूँ ना, तो टीएल ब्रेक हो गई है, ठीक है। कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि इसका रीटेस्ट भी देखें ये हो गया। अब हम लोगों ने इसका सिर्फ और सिर्फ वेट करना है कि मार्केट जो है ना यहाँ से बाय निकले एक, ठीक है, और ये वाला जो लास्ट एरिया है ना ये वाला ब्रेक करे। एक तो ये ब्रेक करे 403, और फिर उसके बाद 472 वाला जो एरिया है ना ये वाला मार्केट ब्रेक करे। जब मार्केट ये दोनों एरिया ब्रेक कर देगी फिर ये फ्रीली जो है ना वो बाय निकलना शुरू हो जाएगा। फिर हम लोग वेट करेंगे ये इसके ऊपर और फिर यहाँ से इसको बाय करेंगे। सेल में पता क्यों नहीं बोल रहा हूँ, सेल में हम लोग सिर्फ स्पाइक कैच कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, बड़े टाइम फ्रेम में भी हम लोग नहीं जाएंगे इसके। क्यों? क्योंकि ये जो है ना बहुत ज्यादा नीचे आया हुआ है, तो ये किसी भी टाइम जो है ना आप लोगों का बाय निकल सकता है, ठीक है। अगर कोई भी स्पाइक कैच करना चाहता है तो वो इस वाले एरिया के अंदर जो है ना वो टेस्ट कर सकता है इसको, 408 से लेके 424 तक, ठीक है। इसको आप लोग जो है ना वो यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे स्पाइक कैच कर सकते हैं, क्योंकि ये जिस तरह देखें ये डायरेक्ट ऊपर नहीं जा रहा है, ये रेंज बना के जो है ना वो ऊपर जा रहा है, ये आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो जब भी रेंज बनती है तो ऊपर जो रेजिस्टेंस होती है, नीचे जो सपोर्ट होती है, उनसे आराम से हम लोग सेल बाय जो है ना वो इसको कर सकते हैं। तो अभी भी आप लोग भी अगर ये ऊपर आता है इस एरिया में 408 से लेके 424, तो यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़हन में रखना है कि अभी ये टीएल से ऊपर है, जब तक ये टीएल से ऊपर है तो ये किसी भी टाइम लॉन्ग बाय निकल सकता है। V75 की अगर मैं बात करूँ ना, तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। देखिए मार्केट ने ये वाला एरिया ब्रेक किया, मेरे ख्याल में H4 में नहीं, ये H1 के अंदर था, ये M30 के अंदर था, नहीं H1 के अंदर ही है। ये मार्केट ने जो है ना वो ये वाला एरिया जैसे ब्रेक किया उसको टेस्ट किया, ठीक है, और फिर ये ऊपर मार्केट के जो है ना वो रेजिस्टेंस है, और मार्केट जो है ना वो वहीं से कल भी रिजेक्शन लेके आई, आज भी रिजेक्शन लेके आई है। अब हम लोग वेट करते हैं इसका नीचे आने का। ये वाली जो हमारी सपोर्ट है, ये वाली 320 वाली, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे आएगी, अगेन हम लोग इसको बाय करेंगे कितने के लिए, 340 के लिए, ठीक है। फिर जब ये ब्रेक होगी 340 तो फिर हम लोग इसको जो है ना वो अगेन जो है ना वो ऊपर बाय करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इसका नीचे आने का वेट करें 320 तक का, मजीद 15 पिप नीचे आए तो ही जो है ना वो हम लोग इसको बाय करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे जो ना आप लोगों की मेजर सपोर्ट बनती जा रही है। अगर अगली H4 नीचे आती है और मार्केट इस एरिया को टेस्ट करती है तो यहाँ से इसको बाय कर लेंगे, और फिर जो है ना वो हम लोग ये देखें ये वाली सपोर्ट बन गई है, इस सपोर्ट से इसको बाय करेंगे। ये आप लोगों का 320 के करीब करीब एरिया जो है ना वो बन रहा है, और फिर हम लोग जो है ना वो इसको टीपी करवाएंगे अपनी 440 तक। अभी आप लोग जो है ना फिलहाल इसका वेट करें, अभी इसको नीचे आने दें, सेल में किसी ने इंटर नहीं होना, ठीक है। इस तरह कभी भी मार्केट के बीच में इंटर जो है ना वो नहीं होते हैं, मार्केट निकल जाए तो हाथ से गई, ठीक है। इसका वेट करें, यहाँ पे आएगी ना तो फिर हम लोग इसको जो है ना वो यहाँ से बाय करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन होता है आप लोगों का, आप लोग मुझसे जो है ना वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह इस संडे हम लोग कोशिश करेंगे कि लाइव वेबिनार जो है ना वो हो, जो आप लोगों के थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है ना वो क्लियर किए जाए। थैंक यू।